दोस्तों यूएस और ईरान के बीच में इस वक्त में सीज फायर चल रहा है जो कि टेम्परेरी है, सिर्फ 2 वीक का ही है। यहाँ पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर ईरान और यूएस की एक हाई लेवल नेगोशिएशन मीटिंग चलने वाली है जो कि 11 अप्रैल को होगी। यहाँ पर बातचीत की जाएगी सीज फायर को लेके। यहाँ पर ईरान की साइड से फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं, इनके टॉप ऑफिशियल्स आने वाले हैं। इसी के साथ साथ यूएस साइड से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं इस हाई लेवल नेगोशिएशन के अंदर। यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर बात की जाएगी जहां पर वर्ल्ड ऑयल सप्लाई का ये मेजर रूट है। ईरान ने इसको कंट्रोल कर रखा है, क्लोज करने का थ्रेट भी दे रखा है, तो इसको परमानेंटली ओपन करने की बातचीत होएगी क्योंकि ईरान इसके ऊपर से अब $1 पर बैरल का भी टैक्स लगाने का सोच रहा है कि भाई मिलियंस ऑफ बैरल ऑयल निकलता है यहाँ से, तो हम उसके ऊपर कमाई करेंगे। इस तरीके की चीजें हैं ईरान के पास में। हालांकि इस वॉर से पहले ईरान के दिमाग में थॉट भी नहीं होगा कि इसको टोल टैक्स की तरह भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ईरान के पास में एक और कमाई का जरिया आ चुका है जो है टोल टैक्स इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। और इसी के साथ साथ यहाँ पर न्यूक्लियर की भी बातचीत की जाएगी। यूएस चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे या लिमिट कर दे, लेकिन ईरान चाहता है कि इस तरीके की सैंक्शन हमारे ऊपर ना लगाई जाए। और जो भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इजराइल, लेबनान, इन सब के ऊपर भी बातचीत होने जा रही है 11 अप्रैल यानी कि सैटरडे को। दोस्तों 2019 में जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था जहां पर हर घर टैप वाटर जाना चाहिए। कई सारे रूरल एरिया ऐसे होते हैं जहां पर आज भी महिलाओं को दूर तक पानी लेने जाना होता है और उसके बाद में वो अपने सर पर या फिर कंधे पर पानी लेकर बहुत दूर से आती हैं और वो पानी क्लीन होता है या नहीं होता उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पर सेफ पानी, क्लीन वाटर देने के लिए ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन अब मालूम चलता है कि इस मिशन से जुड़े हुए कई सारे लोग करप्शन के चार्जेस में पकड़े गए हैं, जिसके अंदर फॉर्मर आईएएस ऑफिसर सुबोध अग्रवाल को भी अरेस्ट कर लिया गया है जो कि 50 दिन से मल्टीपल सिटी के अंदर इधर से उधर भाग रहा था और फाइनली अब इसको अरेस्ट कर लिया गया है। दरअसल ये 20,000 करोड़ के इस स्कैम में शामिल था जहां पर इन्होंने टेंडर पास करवा दिया था करीबन 960 करोड़ के लगभग में, जहां पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पाया गया कि जिनको इन्होंने टेंडर दिया उस कंपनी ने ही फेक सर्टिफिकेट यूज किए थे। और ऐसा नहीं कि एक कंपनी, कई सारी मल्टीपल कंपनी ने फेक सर्टिफिकेट बनवाए थे ताकि वो गवर्नमेंट का पैसा ले सके और पब्लिक के इस पैसे का मिसयूज किया जा सके। तो यहाँ पर कई सारे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के बीच में सेटिंग बैठी थी इन पूरे 20,000 करोड़ रुपए को खाने की, जहाँ पर नकली कंपनियां बनाई जा रही थी और वो आ रही थी, टेंडर पास करवाया जा रहा था और उसके बाद में वो पैसे ले लेके कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर एक 20,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा स्कैम सामने आया है जहाँ पर 100 से ज़्यादा रेड हुई, 20 से ज़्यादा सिटी के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लुकआउट नोटिस जारी किया गया और तब जाके 10 से 12 जनों को अरेस्ट किया गया जो कि इस स्कैम में शामिल थे। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर शायद आगे चल के अगर टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर बनना है तो उसके लिए मराठी आनी कंपलसरी कर दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एक ड्राइव चल रही है जो कि मीरा भाईंदर एरिया के अंदर चल रही है, जिसके अंदर 12,000 ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन की गई है कि क्या उनको मराठी बोलनी आती है या नहीं आती, उनको मराठी लिखनी आती है या नहीं आती, और उनसे पैराग्राफ भी लिखवाए जा रहे हैं मराठी के इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर बोल रहे हैं ये कि भाई पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में कम्युनिकेशन सही से हो पाए, इसके लिए ये चीज़ की जा रही है। और इसको बता भी रहे हैं कि लॉ के अंदर ऐसी प्रोविज़न भी है कि मोटर व्हीकल रूल्स है उसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जा रहा है, परमिट चेक किया जा रहा है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है कि 15 साल आप महाराष्ट्र में रहे हो या नहीं रहे हो। एक ही एड्रेस पे कई मल्टीपल परमिट भी मिले हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें की गई हैं। और इसी के साथ साथ नए माइग्रेंट को भी जल्दी से परमिट मिल गया है, उस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर अगर कोई भी ऑटो ड्राइवर और कैब ड्राइवर मराठी टेस्ट में फेल हो जाता है या उसकी डॉक्यूमेंट गलत निकलती है तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, उसका परमिट भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये जो ड्राइव है ये महाराष्ट्र डे यानी कि 1 मई तक चलने वाली है। उसके बाद इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो पूरे महाराष्ट्र में इसको लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको जस्टिस यशवंत वर्मा तो याद ही होंगे, ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हुआ करते थे। इनके दिल्ली वाले घर में आग लगी, जिसके बाद में वहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंची उस आग को बुझाने के लिए। आग बुझाई गई तो मालूम चला कि इनके घर में कई सारी चीज़ें जली हैं, जिसमें से कई सारे नोटों की गड्डियाँ भी जल गई थी और
कुछ बच भी गई थी, जिसके बाद में मालूम चला कि इनके घर में एक बहुत बड़ा अमाउंट कैश भी पड़ा हुआ था, जिसके बाद में इनके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशन भी लगाए गए कि करप्शन वगैरह में भी ये शायद शामिल थे। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस इंक्वायरी भी बिठा दी थी इनके ऊपर और इनका ट्रांसफ़र दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। एमपीज़ ने इनके खिलाफ में इम्पीचमेंट मोशन भी फाइल किया था। लोकसभा स्पीकर ने 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी भी बनाई थी। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पास में भी ये गए थे कि इस प्रोसेस को रोका जाए, लेकिन उन्होंने इस प्रोसेस को नहीं रोका था। तो ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस था ये कंप्लीट ही होने वाला था, तो इन्होंने खुद ही रिज़ाइन कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट से। इन्होंने अपना इस्तीफ़ा डायरेक्टली प्रेसिडेंट को ही सबमिट किया है, जिसके अंदर इन्होंने लिखा है डीप एग्नी, यानी कि इनको बहुत ही गहरी पीड़ा है, जिसकी वजह से ये रिज़ाइन कर रहे हैं अपने इस जज के या जस्टिस के पोस्ट से। इसी के साथ साथ अब इनके रिज़ाइन करने की वजह से अब पार्लियामेंट के अंदर जो इम्पीचमेंट कंटिन्यू होनी थी वो अब वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। टेक्निकली ये केस ऐसे ही एंड हो जाएगा, लेकिन हाँ कंट्रोवर्सी रहेगी कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम के अंदर इस तरीके का केस, इस तरीके की कंट्रोवर्सी कैसे आ गई। दोस्तों कई बार जब ट्रैफिक पुलिस अपनी पे आ जाती है तो वो चालान काट के ही मानती है, वो ढूंढती है कि आपके पास में कौन सी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो राजस्थान के नागौर के अंदर एक कार ड्राइवर के पास में पीयूसी नहीं था, यानी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से उसका 1500 रुपये का चालान काटा गया। हालांकि दिल्ली के अंदर 10,000 रुपये का कट जाता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 1500 रुपये का कटा। लेकिन यहाँ पर ब्लंडर ये कर दिया वहाँ के ट्रैफिक पुलिस वालों ने कि उन्होंने इलेक्ट्रिक कार का पोल्यूशन का चालान काट दिया। दरअसल जो शख्स था जिसका चालान काटा गया उसके पास में टाटा टियागो ईवी थी और वो कहता रहा है ये इलेक्ट्रिक कार है, इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती है पीयूसी की, क्योंकि इसके अंदर इंजन नहीं होता है, इसके अंदर एग्जॉस्ट भी नहीं होता है, इसके अंदर से स्मोक वगैरह नहीं निकलता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो कि कार को ड्राइव करती है। लेकिन वो पुलिस वाला नहीं माना और उन्होंने 1500 रुपये का इनका पीयूसी का चालान काट दिया। जिसके बाद में पुलिस वाले, अब जब ये बात सोशल मीडिया के ऊपर फैल गई तो उन्होंने कहा ये गलती से इशू हो गया है चालान। हालांकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये गलती कहाँ से हो गई, मतलब हमने ऐसा चालान तो नहीं किया था, लेकिन एक्चुअली में ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ में कार ओनर की आर्गुमेंट चल रही थी कि भैया इसका पीयूसी नहीं होता, लेकिन फिर भी चालान काटना था तो उन्होंने काट दिया ईवी का। पीयूसी आप बताओ मुझे, पीयूसी गाड़ी नहीं है, अभी तो 3 महीने नहीं हुए गाड़ी लिए हुए। ये नील बता रहा है आपकी मशीन पीयूसी ईवी गाड़ी में पीयूसी होगी कैसे सर? एक चीज बताओ मुझे, पॉल्यूशन कैसे होगा सर? ईवी गाड़ी है ये, ईवी गाड़ी में कैसे कौन सा पॉल्यूशन लागू होता है सर, ये बताओ मुझे। सर आप बताओ ईवी गाड़ी में पीयूसी मिलती है क्या? मशीन नील बता रही है हमारी, मुझे मशीन बता रही होगी, ईवी गाड़ी में पॉल्यूशन नील बताएगा क्या? क्यों करें, हम तो हमारी मशीन चेक करते हैं। वहीं पर दोस्तों महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा की शादी हो चुकी थी फरमान खान से, लेकिन यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आ चुका है इस मैरिज के अंदर। दरअसल नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि NCST ने पाया है कि मोनालिसा अभी भी माइनर ही है, क्योंकि इनका जन्म 2009 में हुआ था दिसंबर मंथ में, जिस हिसाब से ये अभी भी माइनर है, जिसकी वजह से फरमान खान के ऊपर FIR हो चुकी है। यहाँ पर पॉस्को एक्ट लगा है कि माइनर के साथ में आपने शादी कर ली, रिलेशन बनाया, इस तरीके का एक्ट लगाया है। इसी के साथ साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी भी जुड़ चुकी है इस केस के साथ में, इलीगल मैरिज भी बन चुकी है ये BNS लॉ के आधार पर, क्योंकि एक हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़के ने हिंदू रिचुअल में शादी करी है, लेकिन मुस्लिम है वो, इस वजह से वो रिचुअल माना नहीं जाएगा, वो शादी मानी नहीं जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर SC/ST एक्ट भी लग चुका है जो कि प्रोविजन में आ चुका है। मतलब कि ये केस अब काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका है, ना सिर्फ शादी के एंगल को जोड़ा जा रहा है अब इस केस से, बल्कि एक क्रिमिनल केस बन चुका है।